हेलो दोस्तों, मैं नवीन भटनागर कैटल क्लासेज नीम का थाना। किसी ने सही कहा है, मैं बदलना चाहूं फितरत आदत बदल जाती है, कोशिश करूं बदलने की फितरत यह नहीं बदली जाती। तो दोस्तों, फितरत और आदत में क्या फर्क है, यदि आप जानते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। और नहीं पता है तो फितरत और आदत को समझने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। मेरी इस कहानी में तीन पात्र हैं, एक ठाकुर है और एक ब्राह्मण है और एक बनिया है। तो इस कहानी में जो ठाकुर होता है उसकी फितरत होती है कि किसी का सम्मान न करना और अपनी बात मनवाने के लिए बीवी बच्चे माता पिता की कस्में व सौगंध खाना। यहाँ पर ब्राह्मण की फितरत है कि जल्दी लालच में आना और बदले की भावना रखना। यहीं पर ही बनिए की फितरत है सही बात समझाना, हर बात को बढ़िया तरीके से सही तरीके से समझाता है। तो हुआ क्या कि एक बार ठाकुर ने ब्राह्मण का किसी बात का अपमान कर डाला। जब ब्राह्मण का अपमान हुआ तो थोड़े समय बाद वो ठाकुर को काम हुआ तो उस ब्राह्मण को मनाने के लिए गया और उसको लालच दिया और अपने माता पिता की, अपने बच्चों की, पत्नी की झूठी सौगंध खा करके उस ब्राह्मण को राजी कर लिया। ये सब दृश्य देख रहा था एक बनिया। बनिया ने उसको समझाया ब्राह्मण को कि इस ठाकुर ने तेरा अपमान किया है, फिर तू ठाकुर के पास जा रहा है। तो बनी ने कहा कि बिल्कुल मुझे पता है इस ठाकुर ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं इसके पास रहूंगा और इसके साथ रह करके ही मैं अपने अपमान का बदला लूंगा, क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि मैं इस ठाकुर से लड़ सकूं। फिर थोड़े समय बाद ठाकुर को जरूरत पड़ी, उसकी बीवी बीमार हुई ठाकुर की। तो ठाकुर ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे को आप मेरी बीवी की सेवा के लिए आपकी पत्नी को भेज दो। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को ठाकुराइन की सेवा के लिए भेज दिया। ठाकुराइन जब ठीक हुई तो ठाकुर ने अपनी फितरत के अनुसार क्या किया कि उस ब्राह्मणी का अपमान कर डाला और उस पर चोरी का आरोप भी लगा दिया। ब्राह्मण का फिर से अपमान हुआ और ये दृश्य देख रहा था वही बनिया। और बनिया ने फिर उसको कहा कि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देव, तेरा अपमान किया है ठाकुर ने और फिर बार बार तू उसके पास चला जाता है, क्यों उसके पास जाता है? तो उसने कहा कि मैं बार बार मेरा अपमान हो रहा है, मैं बार बार मौके की तलाश में हूं, क्योंकि मेरे को मौका मिलेगा तो मैं मेरे अपमान का बदला ठाकुर से जरूर लूंगा। इस तरह करते करते 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकला, 4 साल निकला, 5 साल निकला। हर बार ठाकुर ब्राह्मण का अपमान करता था, हर बार ब्राह्मण भी लालच में आकर के और उस ठाकुर की सौगंध, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के उसकी सेवा में चला जाता था। ये सब दृश्य देख करके उस बनिए से रहा नहीं गया। उसने उस ब्राह्मण को समझाया कि हे ब्राह्मण देव, आप बार बार ठाकुर के अपमान करने पर भी बार बार उसके पास जाते हो, आप क्यों जाते हो? वो ठाकुर दरअसल में सौगंध खाता है, तो वो सौगंध नहीं बोलता, वो सुगंध बोलता है। वो बोलता है मेरे माता पिता की सुगंध, मेरे बच्चों की सुगंध। और वो कसम नहीं बोलता, वो तसम बोलता है। वो बोलता है कि मेरे भाई की कसम, मेरी बीवी की कसम। और आप उसकी बातों में आकर के उसकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं और आप उसकी बदले की भावना क्यों? आपको जब 5 साल से कभी मौका नहीं मिला बदला लेने का, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको आगे भी बदला लेने का मौका मिलेगा? इसलिए आप बदले की भावना दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उस ठाकुर को तो बदला ऊपर वाला दे रहा है। ऊपर वाला कैसे दे रहा है? क्योंकि उस ठाकुर की पत्नी है, लेकिन पत्नी सुख ठाकुर को नहीं है। उस ठाकुर को संतान है, लेकिन ठाकुर को संतान सुख नहीं है। उस ठाकुर के बीवी बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं, लेकिन माता पिता का सुख ठाकुर को नहीं है। ठाकुर के पास वाहन है, वाहन सुख नहीं है। ठाकुर के पास घर है, लेकिन गृह सुख नहीं है। तो उसको तो उसका दंड मिल रहा है। इसलिए ब्राह्मण देव, आप अपना भविष्य बनाए, बदले की भावना न रखें और आप कहीं दूर इस ठाकुर को त्याग करके कहीं दूर जाएं और अपना भविष्य बनाएं। ब्राह्मण देव को बात समझ में आई बनिए की। तो ब्राह्मण देव दक्षिण भारत निकल गया, वहां पर उसने खूब मेहनत की, खूब धन दौलत और शोहरत कमाई। और आपको बता दूं दोस्तों, उस ब्राह्मण का नाम था पंडित विश्वनाथ शर्मा, काफी प्रसिद्ध हुए। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, फितरत कभी नहीं बदलती है। अगर किसी की गलत फितरत से आपको नुकसान है
तो बदले की भावना वह उस व्यक्ति को छोड़कर नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने में ही आपकी भलाई है। क्योंकि यदि आप मन लगा करके बदले की भावना को त्याग करके अपने काम में जुट जाएंगे, तो उसी ब्राह्मण पंडित विश्वनाथ शर्मा की जैसे प्रसिद्ध हो जाओगे, धन दौलत खूब कमाओगे। तो बदले की भावना कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फितरत कभी भी नहीं बदलती है, बदलती है आदत।